किसान भाइयों, मार्च और अप्रैल की चिलचिलाती गर्मी के अंदर जहां पर बाकी के किसान भाई अपने तरबूज के पकने का या बड़े होने का इंतजार करते हैं, वहीं पर जो किसान तरबूज को ठंड में उगा लेते हैं, वही किसान इस तरबूज को 2 से 3 गुना ज्यादा मंडी भाव में बेच रहे होते हैं मार्केट में। लेकिन यही वो समय है जिस समय पे आप तरबूज की सबसे अगेती खेती कर सकते हो। लेकिन इस समय पे तरबूज की खेती करना कोई बड़ी चुनौती से कम भी नहीं है। लेकिन यह भी सच है, अगर आप तरबूज की खेती को अगर सही तरीके से इस समय पे कर लेते हो, थोड़े से पाले और ठंड से अपनी फसल को बचा लेते हो, तो आप बाजार के तरबूज के बाजार के किंग बन सकते हो। इतना ज्यादा प्रॉफिट अब लगाने पर तरबूज आपको देखे जा सकता है, क्योंकि अब लगाए गए तरबूज के ही सबसे ज्यादा मार्केट में आपको भाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय पे तरबूज की सबसे अगेती खेती किसान भाई किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कितने क्या मंडी भाव अब लगाने पर आपको मिल सकते हैं, कितने दिनों में आपका तरबूज मार्केट के लिए तैयार हो जाएगा, कौन सी सावधानियां रखनी है, कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अब लगाया गया तरबूज आपको कितने दिन में उत्पादन देना शुरू कर देता है और कितने क्या उस समय पे आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इसको जनवरी महीने में लगाते हैं, चाहे जनवरी के मध्य तक लगाएं या फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह में लगाएं, तो ये आपको देखिए थोड़ा सा तो वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। बाकी 80 से 90 दिन का समय मानिए आप, मैक्सिमम 90 दिन में आपकी तरबूज की फसल जो है वो उत्पादन के लायक हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी 15-20 दिन का समय जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। हालांकि दिसंबर या फिर नवंबर के अंतिम सप्ताह में जो तरबूज लगाया जाता है उसमें थोड़ा समय और भी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन जनवरी माह में जो हम तरबूज लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद में थोड़े से 15 दिन का समय हो रहा है, 15 दिन बाद में टेम्परेचर, दिन के जो टेम्परेचर हैं वो काफ़ी अच्छे खासे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और जर्मिनेशन में थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद में ग्रोथ इसकी तेज़ी से होती रहती है। तो अगर जनवरी में आप इसको लगाते हो तो मार्च के अंतिम सप्ताह तक, जनवरी, फरवरी और मार्च के अंतिम सप्ताह तक या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते तक आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। और लगाने के सही समय की बात करें तो अगेती तरबूज फिलहाल आप लगा सकते हैं। अभी आप जितना ज़्यादा लेट करेंगे, डिले करेंगे, उतना ही ज़्यादा लेट है। चाहे आप कल ही इसकी बुआई कर दीजिए अगर आपने तैयारियां पूरी कर रखी हैं, क्योंकि दिसंबर माह से इसको लगाना शुरू कर दिया गया है। काफ़ी किसान भाई दिसंबर माह में इसको लगा देते हैं, उसके बाद में जनवरी माह में भी आप इसको लगा सकते हैं और फरवरी माह में तो या फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह में तो आप इसको ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। तो जो किसान भाई सबसे अगेती खेती करना चाहते हैं वो अभी आप इसकी जो बुआई है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई अगेती तरबूज अब लगाना चाहते हैं और ठंड से क्या जाब्ता कर सकते हैं, मतलब ठंड से कैसे बचाएं, तो इसके लिए अब आपके लिए एक ही सुझाव है मेरे पास। क्योंकि क्रॉप कवर का खर्चा अब अगर आप कर रहे हैं तो वो खर्चा आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब हमारी फसल उतनी ज़्यादा अगेती नहीं रहेगी जितनी अगेती दिसंबर माह में लगाने पे होती है। तो क्रॉप कवर का खर्चा हमें नहीं करना है। इसके लिए आप एक दूसरा स्टेप ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं, आपकी फसल करीब 1 महीने अगेती भी हो जाएगी और क्रॉप कवर का खर्चा भी आपका बच जाएगा और ओपन फील्ड में ही आप अपनी फसल को जो है वो लगा सकते हैं, यानी कि तरबूज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस समय पे एकदम सही तरीका है। आप जो प्लास्टिक प्रो ट्रे आती है, जो बड़े होल वाली 50 होल वाली जो प्लास्टिक प्रो ट्रे आती है, उसके अंदर आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, या फिर डिस्पोजल ग्लास आते हैं उनके अंदर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ये भी बढ़िया विकल्प है। लेकिन नर्सरी तैयार करते समय आपको विशेष सावधानी जो रखनी है वो ध्यान से नोट कर लेना, वरना बाद में जाके कहीं यह ना हो जाए कि आपके प्लांट खराब हो सकते हैं या फिर आपके प्लांट जितने आप अगेती लगाने की सोच रहे हैं उतने ज़्यादा पछेती हो जाए, मतलब प्लांटेशन के समय कुछ गड़बड़ियां हो जाती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्लांट आपके मर सकते हैं या फिर प्लांटों की ग्रोथ जो है वो धीमी पड़ सकती है। प्लांटेशन के बाद में प्लांट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना, मतलब नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह की ग्रोथ आपकी प्लास्टिक प्रो ट्रे के अंदर हो रही है या फिर ग्लास में हो रही है, प्लांटेशन के बाद में उस ग्रोथ में कमी नहीं आनी चाहिए। और कमी क्यों आती है? वो कमी आती है जड़ें डिस्टर्ब होने की वजह से, या तो मिट्टी टूट जाती है या जड़ें थोड़ी सी भी हिल जाती हैं। तो बेल वाली सब्जियों में इस तरह की दिक्कत आती है, तो उसके बाद में आपका जो प्लांटेशन है वो सक्सेस नहीं जाता है। तो फिलहाल आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए। ना तो आपको जमीन की तैयारियां करनी, फिलहाल अगर आप जमीन खाली नहीं है या लेट हो रहे हैं तो फिलहाल आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए। 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। प्लास्टिक प्रो ट्रे ले लीजिए या जो डिस्पोजल गिलास आते हैं वो ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट खाद ले लीजिए साथ में, और कोकोपीट खाद जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि कोकोपीट खाद अगर आप ऐड कर देंगे साथ में तो फिर वो जड़ें जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए और तीनों चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप मंगवा सकते हैं और इसकी नर्सरी जो है वो आप डाल सकते हैं। और जैसे ही ओपन फील्ड में आप इनको लगाना चाहें
टेम्परेचर वगैरह क्लाइमेट जो है वो सूटेबल हो जाए, उस समय पे आप ओपन फील्ड में इसकी प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं। मतलब कि 26 जनवरी के बाद में टेम्परेचर 10-11 डिग्री तक रहने लगे मिनिमम टेम्परेचर, उस समय पे आप इसका जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। आपकी फसल करीब 1 महीने पहले हो जाएगी और आपको मिल जाएंगे इसके बढ़िया मंडी भाव। इस समय पे लगाए गए तरबूज के, मान लीजिए आप नर्सरी डाल रहे हैं तो कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, तो देखिए 12, 13, 14, 15 रुपए के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर किसान भाई, मतलब इसकी जो भरमार होती है तरबूज की मार्केट में वो कब होती है, जब फरवरी वाला मार्केट में आना शुरू हो जाता है। तो ज्यादातर किसान भाई फरवरी में इसको ओपन फील्ड में लगाते हैं और फरवरी में भी ज्यादातर किसान भाइयों को जो है 15 से 20 फरवरी तक का समय लग जाता है। आपकी फसल करीब 1 महीने अगेती हो जाएगी और 1 महीने में आपको थोड़े बढ़िया मंडी भाव मिल जाएंगे, मतलब 3-4 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इसमें आपका खर्चा भी ज्यादा नहीं हो रहा है और मंडी भाव भी आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। अब लगाए गए तरबूज का एक और सबसे बड़ा फायदा, सिर्फ मंडी भाव का ही फायदा नहीं होगा, आपको उत्पादन पे भी फर्क पड़ेगा। जो फरवरी और मार्च महीने में हम तरबूज लगाते हैं उसके मुकाबले अब लगाया गया तरबूज कहीं ज्यादा आपको उत्पादन देने की क्षमता रखता है। क्योंकि सबको पता है किसान भाइयों को कि तरबूज का जो उत्पादन प्रभावित होता है वो रोग बीमारियों की वजह से ज़्यादा प्रभावित होता है और ये रोग बीमारियां फरवरी मार्च में लगाए गए तरबूज में ज़्यादा देखने को मिलेंगी और अब लगाए गए तरबूज में आपको कम देखने को मिलेंगी। रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी शुरुआत में आपको कम देखने को मिलेगा और जिस समय पे तरबूज की फसल फल फ्रूट की स्टेज में आएगी उस समय पे क्लाइमेट इसके काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहने की वजह से और कीटों का प्रकोप कम रहने की वजह से उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल सकता है इसका। तो मंडी भाव के साथ साथ अब लगाया गया तरबूज उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त देके जा सकता है। टोटल उत्पादन की बात करें तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ में तरबूज की खेती करते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करने का मतलब है, अब काफ़ी किसान भाई थोड़े भ्रम में भी रहते हैं, मतलब लोकल वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और कहते हैं हमारा तरबूज का साइज ये हो गया, 4 kg का हो गया, 5 kg का हो गया, लेकिन जब मंडी में लेके पहुंचते हैं ना उन वैरायटियों को, तब बाकी किसान भाइयों के फलों से उसको कंपेयर करते हैं और आपको भाव वहां पे 2-4 रुपए कम मिलते हैं। तब किसान भाइयों को एहसास होता है कि उत्पादन तो अच्छा मिल गया, हमें साइज भी अच्छी मिल गई, लेकिन भाव अच्छे नहीं मिले। भाव आपको उन्हीं फलों का ज़्यादा मिलेगा जिनकी वैरायटी में दम है, जिनके फल की क्वालिटी में दम है। तो अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है और रोग बीमारियों पर ध्यान रखेंगे। मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा होगा तो 1 एकड़ में कम से कम 200 से 300, 400 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। मैं कह रहा हूं पहली बार भी अगर आप तरबूज लगा रहे हैं तो 200 क्विंटल उत्पादन तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और जो किसान भाई रेगुलर खेती करते हैं इसकी कम से कम 350, 400 क्विंटल तक उत्पादन तरबूज की फसल से आराम से निकाला जा सकता है। तो अगर 10 रुपए के मंडी भाव भी तरबूज की फसल से मिल जाते हैं और 300 क्विंटल उत्पादन तरबूज से आपने निकाल लिया, कर लीजिए कैलकुलेशन। अब वैरायटियों के बारे में मैंने आपको इतना बता दिया कि अच्छी वैरायटियों को आपको सिलेक्शन करना है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई कौन सी वैरायटियां लेनी चाहिए। तो देखिए 1 नंबर पे जो हमारी वैरायटी है वो है क्लाउज कंपनी की जंबो रेड वैरायटी। सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है। 3-4 बार मैं इसका सिलेक्शन कर चुका हूं। फल की क्वालिटी जोरदार है, उत्पादन भी जोरदार और फल का वजन आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगा। देखिए मार्केट में उन्हीं फलों के रेट आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे और उन्हीं फलों की डिमांड आपको सबसे ज्यादा मिलेगी जिनका साइज अच्छा होता है। छोटे फलों की कोई डिमांड नहीं रहती है मंडियों में, चाहे आपका कितना ही मीठा है फल, मतलब मिठास की उतनी ज्यादा वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी। वैल्यू मिलेगी तरबूज के साइज की। साइज तरबूज का आपको कितना मिल रहा है, तरबूज की शेप कैसी है, क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी अच्छी हुई, साइज अच्छी हुई तरबूज की, तो आपको बाकी किसान भाइयों से ज्यादा रेट मिल सकते हैं। तो क्लाउज की जंबो रेड ले सकते हैं। साइज भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है और उत्पादन काफी जोरदार है इसका। उसके बाद में सबसे बेस्ट वैरायटी उत्पादन के मामले में भी, स्वाद के मामले में भी और साइज के मामले में भी, धानिया कंपनी की मधुरस वैरायटी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। काफी जोरदार और काफी शानदार वैरायटी है। और जो किसान भाई ज्यादा मिठास के मामले में देखना चाहें, उत्पादन इसका भी बढ़िया मिलेगा। एक और वैरायटी बता रहा हूं, लेकिन साइज थोड़ा सा आपको इन वैरायटियों से थोड़ा सा हल्का सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन क्वालिटी जबरदस्त आएगी और मिठास जबरदस्त मिलेगा आपको। यानी कि एक बार जिसने खरीद ली लोकल मार्केट में, मतलब इसकी पकड़ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि सेमिनस की माधव वैरायटी, ये काफी जोरदार वैरायटी है। हम चाहे कितनी भी प्रकार की वैरायटियां लगा ले, माधव को हर बार लगाते हैं, तो आप भी माधव का सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस की काफी जोरदार और काफी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में सकाटा की साटो वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। सागर सीड की सागर किंग वैरायटी, इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिले, इनमें से उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर वैरायटियाँ किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं कि कहाँ से मंगवाए, तो ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, ऑनलाइन आपको मिल जाती है ये सारी वैरायटियाँ। जो भी वैरायटी आपको मिले, मतलब आसानी से मिले, उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब लगाने के तरीकों की बात करते हैं। देखिए ठंड का जाब्ता तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको जनवरी माह में अगर तरबूज लगा रहे हैं
तो क्रॉप कवर की सलाह नहीं दूंगा। क्रॉप कवर से उन्हीं किसान भाइयों को अब जनवरी में लगाना चाहिए जिनके पास पहले से क्रॉप कवर पड़ा है, क्योंकि इसमें आपका खर्चा नहीं हो रहा बाद में। अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो आप क्रॉप कवर से डायरेक्ट बीजों की बुआई करें। अगर क्रॉप कवर नहीं है, किसान भाई अगेती इसको लगाना चाहते हैं, तो बताए गए तरीके से आप नर्सरी डाल सकते हैं। 2-3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, खर्चा काफ़ी हद तक आपका बच जाएगा, मतलब खर्चा भी कम हो रहा है और आपका उत्पादन भी 1 महीने पहले आपको मिल जाएगा। लगाते समय नर्सरी मान लीजिए आपने तैयार कर ली, उसके बाद में खेत की तैयारियां शुरू करें उससे पहले कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। अगर किसी किसान भाई के दिमाग में ये चल रहा है कि गोबर की खाद तो हमारे पास नहीं है, कम डाल देंगे, बाकी रासायनिक खाद उर्वरकों से काम चला लेंगे, तो भाई तरबूज की साइज आपको अच्छी नहीं मिलेगी और उत्पादन भी आपका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो गोबर की खाद का होना इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे उत्पादन के लिए। चाहे आपको खरीद के लानी पड़े 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में, 5 ट्राली तो आपको डालनी है, 6 ट्राली डालेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 5 ट्राली सड़ी हुई अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालें। उसके बाद में कम से कम 3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कर दीजिए, रोटावेटर से, हैरो से, कल्टीवेटर से। मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बना लीजिए, जमीन को अच्छे से समतल कर लीजिए। उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं। बेड बनाते समय बेड मिट्टी के अंदर जो नमी है वो ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, डलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। बाकी 2-3 बार अगर आप जमीन का कल्टीवेशन कर देंगे तो मिट्टी तो अच्छे से तैयार हो ही गई होगी। उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। बेड की साइज कम से कम 3 फीट रखें और ऊंचाई 1 से 1.5 फीट रखें। 21 से 25 माइक्रोन तक की इसमें आप प्लास्टिक मल्च लगाएं और उसके बाद में आप अपने पौधों का प्लांटेशन कर दीजिए। नर्सरी तब तक आपकी तैयार हो जाएगी। अब काफी किसान भाई सरसों वाले प्लॉट में भी तरबूज लगाते हैं और लगाने के बारे में जानकारी भी लेना चाहते हैं, तो उस समय तक उसका भी आपको एक जुगाड़ बता देता हूं। अगर आपके पास जमीन खाली नहीं है, बाद में जमीन खाली हो रही है, मतलब कि मार्च के पहले हफ्ते तक सरसों की कटाई शुरू हो जाती है और कुछ प्लॉट इससे ज़्यादा अगेती जो सरसों लगाई गई है कुछ एरिया में वो थोड़े पहले हफ्ते में प्लॉट खाली भी हो जाते हैं, मतलब मार्च के पहले हफ्ते में। तो तब अगर आप तरबूज लगाते हैं तो आपकी फसल लेट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है। लेट वैसे नहीं होती है, लेकिन बाद में जाके लू वगैरह चलती है ना, तब आपका मैनेजमेंट काफ़ी सही रहना चाहिए, या फिर आपके फल जो है वो थोड़े प्रभावित हो जाते हैं, उत्पादन भी सीधा प्रभावित होता है। तो वहाँ पर भी आप अपनी फसल को 20-25 दिन अगेती कर सकते हो। इसके लिए भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लगभग 30-35 दिन पहले ही आप नर्सरी तैयार कर लीजिए। जिस समय पर आपके सरसों का प्लॉट खाली हो रहा है उससे 30-35 दिन पहले नर्सरी तैयार कर लीजिए। जैसे प्लॉट खाली हो, जमीन वगैरह की तैयारियाँ शुरू करके और बीज की बुआई कर रहे हैं उस जगह पर आप प्लांटेशन कर दीजिए। आपकी फसल 20-25 दिन अगेती हो जाएगी। लेकिन वही बात है, थोड़ा सा प्लांटेशन कर रहे हैं बेल वाली सब्जियों का, तो थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जड़ वगैरह डिस्टर्ब ना हो, थोड़ी सी यही सावधानी रखनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप तरबूज की कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।